राम राम भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट ला रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक आह्वान किया है, आओ एक ट्रोइका बनाएं जिसमें रूस, भारत और चीन हो। लेकिन ये ट्रोइका क्या है इसका इतिहास और अब इसे अचानक से रिवाइव क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ट्रोइका एक रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है तीन का समूह। यहाँ बात हो रही है रूस, भारत और चीन के एक त्रिपक्षीय सहयोग की, जिसे RIC के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ ये तीनों देश एक साथ आकर ग्लोबल मुद्दों जैसे व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीति पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। RIC का आइडिया सबसे पहले 1990 के दशक के अंत में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री एवगेनी प्रेमकोवा ने दिया था। उनका विजन था एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना जहां अमेरिका का एक तरफा दबदबा न हो। RIC के जरिए ये तीन देश एक साथ मिलकर अपनी बातों को ग्लोबल स्टेज पर रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं ट्रोइका के इतिहास की। दोस्तों, ट्रोइका की शुरुआत 1998 में हुई थी, जब रूस ने इस आइडिया को ऑफिशियल प्रपोज किया था। तब से लेकर अब तक RIC की 20 से ज्यादा मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हो चुकी है, जिसमें विदेश मंत्रियों, व्यापार अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये मीटिंग आर्थिक सहयोग, आतंकवाद और त्रिपक्षीय स्थिरता जैसे टॉपिक्स पर फोकस करती है। लेकिन 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद ये ट्रोइका लगभग ठप हो गया। भारत और चीन के बीच बॉर्डर टेंशन की वजह से RIC की मीटिंग रुक गई। ये एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन इसके बावजूद RIC का महत्व कम नहीं हुआ। ये तीन देश रूस, भारत और चीन मिलकर ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जैसे मंचों पर काम करते रहे। लेकिन RIC एक अलग लेवल का प्लेटफॉर्म है जो इन तीनों के आपसी हितों को और गहराई से एड्रेस करता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ट्रोइका को रिवाइंड क्यों किया जा रहा है। ट्रोइका की रिवाइंड की खबर सुनकर अब आपके दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि 2020 से RIC ठप पड़ा हुआ था, तो अचानक से इसे रिवाइंड क्यों किया जा रहा है। क्या इसके पीछे कुछ बड़े भू राजनीतिक कारण हैं? पहला कारण, भारत और चीन के बीच हाल का बॉर्डर एग्रीमेंट। 2020 के गलवान क्लैश के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत ज्यादा था, लेकिन हाल ही में दोनों ने लद्दाख के बॉर्डर टेंशन को कम करने के लिए एक समझ विकसित की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ये RIC को वापस जिंदा करने का परफेक्ट टाइम है। दूसरा कारण है ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। रूस का मानना है कि पश्चिम, खासकर नाटो और क्वाड, भारत को एंटी चाइना एजेंडे में शामिल करना चाहते हैं। रूस ये नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़े, क्योंकि इससे पश्चिम को फायदा होगा। तीसरा, रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और उसकी इकोनॉमी चीन के सपोर्ट पर डिपेंड करती है। इसलिए रूस के लिए RIC एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो उसे एशिया में एक मजबूत डिप्लोमेटिक पोजीशन देता है। अब चलिए जानते हैं कि ट्रोइका के लिए आने वाले भविष्य में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, RIC को रिवाइंड करना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है भारत और चीन के बीच ट्रस्ट डेफिसिट। भले ही बॉर्डर पर टेंशन कम हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक राइवलरी अभी भी है। भारत क्वाड का हिस्सा है और चीन इसे अपने खिलाफ देखता है। दूसरी तरफ रूस के लिए भी ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ वो भारत के साथ अपने ट्रेडिशनल साइज को मजबूत करना चाहता है और दूसरी तरफ चीन उसका इकोनॉमिक लाइफलाइन बन रहा है। क्या रूस दोनों को एक साथ बैलेंस कर पाएगा? भविष्य में अगर RIC सक्सेसफुली रिवाइंड होता है तो ये एशिया के भू राजनीतिक लैंडस्केप को बदल सकता है। ये तीन देश मिलकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में एक नई ताकत बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था रूस, भारत और चीन ट्रोइका की कहानी। ऐसा मंच जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना देखता है, लेकिन जिसका सफर चैलेंजेस से भरा है। आपको क्या लगता है, क्या RIC ग्लोबल पॉलिटिक्स में गेम चेंजर बन सकता है या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टंट है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।